नमस्कार दोस्तों। सोशियोलॉजी के एमसीक्यू हम देख रहे हैं लगातार। और आपको बता दें कि यह एक एग्ज़ाम का पेपर है। जो ये पैटर्न है वो परंपरागत जो क्वेश्चन बनते थे उससे अलग है, जिसमें कई विषयों को समाहित किया गया है। तो वो समाजशास्त्र एक बड़ा पैमाना है विषयों के रूप में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे जीआईसी हो, जीआईसी प्रवक्ता, यूपी पीजीटी या यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, समाजशास्त्र से संबंधित सभी क्वेश्चन के जो आधार है वो ऐसे ही अब बनते आ रहे हैं। तो उसी से संबंधित जो क्वेश्चन हैं आप लोग उसको हल करिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, क्योंकि अगला पेज जो है नहीं पेस्ट हो पाया, तो इसी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इंडिया एज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, मतलब बहुलतावादी समाज से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा ऑल ऑफ दीज। भारतीय समाज की निम्न में कौन प्रमुख सामाजिक विशेषता है? तो ये इसमें भी सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। श्रेणीबद्ध जातियाँ भी है, मजबूत पारिवारिक संबंध भी है और आधुनिकता के साथ परंपरागत मूल्यों का सम्मिश्रण भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज की निम्न में कौन विशेषता है? भारतीय समाज की पूछ रहा है, तो भिन्नता में एकता की बात की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है, किन्होंने कहा भारतीय समाज का सामाजिक निर्माण लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है? यह किसने कहा था? AR देसाई ने कहा कि भारतीय समाज की लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आक्रमण लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो ये 35 वर्ष पूर्व हुआ। और भारत का जो इतिहास है वो लगभग 8000 वर्ष पुराना है। लगभग 450 वर्ष पूर्व भारत में उभरने वाला सबसे नवीन धर्म कौन था? तो ये था सिख था। आज के 450 वर्ष पूर्व यही धर्म जो है प्रवृत्ति में आया था। गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे। और 7 नंबर क्वेश्चन है, किन्होंने कहा कि भारत अपने गांव में रहता है? यह बात कही थी महात्मा गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय ईसाई कितने समूहों में विभक्त हैं? तो भारतीय जो ईसाई हैं उनको 3 समूहों में विभक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भाषाओं में भारत में किस भाषा बोलने वालों की संख्या का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो ये किसका है? सबसे अधिक है हिंदी। पहले नंबर पर हिंदी, दूसरे नंबर पर बांग्ला और तीसरे पर मराठी। तीसरा नंबर मराठी है। तो यहाँ पूछ रहा है इसमें से, तो इसमें से बांग्लादेश है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकता को मजबूती प्रदान करने वाला एकीकरण का कारक है? यह कौन सा है? तो एकल संविधान तो है, ये बात तो सही है। सामान्य मुद्रा भी है, सबके लिए समान है। और राष्ट्रीय ध्वज, जो एक राष्ट्रीय ध्वज है वो भी एकता के सूत्र में बांधता है। हमारे दूसरे कंट्री में जाने पर जो प्रतीक होगा वो राष्ट्रीय ध्वज ही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज का इतिहास कितना प्राचीन है? तो ये 8000 वर्ष पुराना है भारत का इतिहास। स्त्रियों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किन्होंने किया था? तो गांधी जी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में उपनिवेशवादी शासन का क्या कारण था? तो भारत में राजाओं में नहीं पड़ती थी, आपस में, और जिससे पड़ती भी थी तो वो जो है ब्रिटिश जो है आपस में फूट डालकर इन्हें आपस में लड़ाते थे। तो राजनीतिक अस्थिरता थी उस दौरान, जिन्होंने उपनिवेशवाद स्थापित किया। तो उपनिवेशवादी जो थे वो ब्रिटिश थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म हिंदू में भी पाई जाती है, ईसाई में भी पाई जाती है और मुसलमानों में भी पाई जाती है, मुस्लिम धर्म में भी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उदार राष्ट्रीयता का काल कौन है? तो ये है
1885 से 1905 का जो युग था उसी जो है उदार राष्ट्रीयता का काल माना जाता है, 1885 से 1905 ईस्वी। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ए.ओ. ह्यूम के मस्तिष्क की उपज थी, तो ये 1885 ईस्वी में स्थापित हुई। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा नाम हमारे देश की भावनात्मक एकता को स्पष्ट करता है? तो ये भावनात्मक एकता को जो स्पष्ट करने वाला भारत माता एक शब्द है जिस भावनात्मक रूप से जोड़ता है। भारत को हम माता के रूप में पूजते हैं। निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें समाज का खंडात्मक विभाजन जाति में तो पाई जाती है, संस्करण भी पाया जाता है, जो है पवित्रता और प्रदूषण की विचारधारा भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। 19 नंबर, किन्होंने कहा प्रकार एवं सिर्फ प्रकार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? यह किसने कहा था? नीसफील्ड ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, जाति के निर्माण के संबंध में मानव के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया? ये किया था एच.जी. हटन ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत की एकता में योगदान देने वाला कारक कौन है? तो एक तो भारत की एकता में भौगोलिक एकता तो है ही, एक ही भूमि पर सब रह रहे हैं, राजनीतिक एकता भी है, धार्मिक एकता भी है, इसलिए सब इसमें जोड़ के रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व विवाह से जुड़ा है? तो विवाह से जुड़ने वाला जो तत्व है वो कौन सा है? एक तो आर्थिक सहयोग की बात होती है और धार्मिक जो है आधार है ही, और बच्चों का लालन पालन भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। किन्होंने पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो एम.एस. श्रीनिवास। जो अभी हम एनसीईआरटी के 12 की जो एमसीक्यू करवा रहे थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, तो एम.एस. स्वामीनाथन ने दिया है। ठीक है। देवर विवाह निम्न में से किससे जुड़ा है? देवर विवाह तो ये अधिमान्य विवाह की श्रेणी में आता है। सॉरी, अधिमान्य नहीं, ये जो है अंतर्विवाही होगा, अंतर्विवाही परिवार से जुड़ा है, इंडोगेमी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद विवाह के कितने रूप होते हैं? तो बहुपद विवाह के 2 रूप होते हैं, एक तो बहुपतित्व का होता है और एक है बहुपत्नित्व का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विवाह का सबसे कठोर नियम है? तो कठोर नियम क्या है? हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, निकटाभिगमन निषेध। ये ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में निर्वलोक किसे जुड़ा है? ये किससे जुड़ा है निर्वलोक? तो ये जुड़ा है आपका हठ विवाह से। ऑप्शन नंबर ए सही है। किस विवाह में सप्तपदी का प्रदर्शन किया जाता है? तो सप्तपदी विवाह का जो प्रदर्शन होता है, ये 7 वचन जो दिए जाते हैं ना, तो हिंदू धर्म से संबंधित है, सप्तपदी उसे कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1955, हिंदू विवाह अधिनियम एक्ट 1955 ईस्वी। अंतिम क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के कितने प्रकार हैं? तो हम जानते हैं कि हिंदू विवाह में 8 प्रकार हैं। टोटल कितने हैं? 8 प्रकार के विवाह माने गए हैं। तो आज इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।